तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100 के पर। तो दोस्तों, आज का एक वीडियो थोड़ा सा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो आई है उसके रिगार्डिंग में मैं बना रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल की 2000 पदों पे एक भर्ती आई थी। कुछ पिछले साल आई थी ये भर्ती दिवाली के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों कि उस भर्ती में जो है पहले, क्योंकि उससे पहले एक खबर चली आ रही थी कि जो अब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है तो उसमें एज का क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा रखे जाएगा, क्योंकि जो काफ़ी टाइम बाद वो भर्ती आ रही है। तो इसलिए उसमें एज जो है 18 से आपकी 28 का उस टाइम पे सुनने को आ रहा था। काफ़ी सबको उम्मीद थी कि 18 से 28 या 18 से 25 लगभग उसकी एज हो ही जाएगी उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसमें एक तो गर्ल्स के लिए उसमें वैकेंसी नहीं थी। हालांकि उसमें गर्ल्स के लिए थोड़ा अगर वैकेंसीज उनको रख सकते थे वैसे कुछ, चलो अब जो भी था उसमें, लेकिन एज का क्राइटेरिया उसमें वही था 18 से 22 जो पहले का आपका था ही। तो इस पे कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले आपके हैं, उन्होंने उनका कहना ये था कि काफ़ी टाइम के बाद एक नोटिफिकेशन आया है आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, और उसमें जो है एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 22 ही रखा गया है। तो इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपके छूट गए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके 1-2 दिन से ओवर एज हो गए होंगे, कुछ आपके 1 मंथ से ओवर एज हो गए होंगे। तो कोई चाहे 1 मंथ से हो, 2 मंथ से हो या 1 दिन से हो, वो आपका फिर ओवर एज ही माना जाता है। और क्योंकि ओवर एज होने के कारण फिर काफ़ी लोग इसमें फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे अपना। तो इसमें इसमें फिर क्या हुआ कि इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं आपके, वो करीबन 79,000 यानी 79,000 के करीबन फॉर्म भरे गए हैं। और फॉर्म भरने वालों की संख्या, क्योंकि पिछले बार करीबन 2-2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, एज का क्राइटेरिया इस टाइम पे कम था तो इसलिए फॉर्म इतने नहीं भरे गए थे। तो जैसे ही ये विज्ञप्ति आई उसके बाद एक आंदोलन टाइप का एक चलने लग गया था बेरोजगार संघ का भी, कि जो इसमें एज है वो बढ़ाई जाए। क्योंकि अन्य राज्यों में आपने देखा होगा, अन्य राज्यों में जैसे पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन आते हैं तो उसमें आपका एज बढ़ाई हुई है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, पंजाब हो गया आपका, अदर जो स्टेट हैं उन्होंने भी जो कांस्टेबल वगैरह की जो भर्तियाँ आई होती है उसमें एज का क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। कहीं आपका 18 से 25 कर दिया गया है, कहीं आपका 18 से 28 कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, जो 24-25 साल का जो लड़का होता है वो भी मतलब इतनी ओल्ड एज भी नहीं है उसकी, मतलब यंग एज ही है वो, 25-26 साल तक वो भर्ती देने की कंडीशन में रहता है एकदम। उस टाइम वो जवान ही रहता है, मतलब भर्ती देने की एज वो उसकी है। तो कहीं ना कहीं 18 से 25-26 एज ठीक होती है, 25-26 भी हो जाती है। तो सुनने में आ रहा है कि आज हाईकोर्ट में आपकी हियरिंग थी फ्राइडे को, और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी देखे जो कह रहे हैं कि हियरिंग थी आज और फिर उसमें बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप एज बढ़ाइए इसमें। जैसे जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है, मैं भी कन्फर्मली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कोर्ट में ये हुआ कि सरकार के ऊपर छोड़ा गया कि आप अपनी तरफ से एज बढ़ाइए, ठीक है। और जहाँ तक कि मंडे तक जो है इसमें कह रहे हैं कि मंडे तक जो है इसमें जीओ आने के चांसेस हैं। मंडे तक मतलब आने वाले कुछ दिनों में आपका कन्फर्मली हो जाएगा कि इसमें एज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल हैं, सारे चैनल जो आपके लेटेस्ट टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि ठीक है। तो वे वीडियो तो सारे चैनल वाले बनाते ही हैं, लेकिन अगर आप अभी जैसे आज उसकी डेट थी, लेकिन अब आपको कुछ टाइम आप और रुकिए, यानी अगर बढ़नी होगी तो एक आध हफ्ते में आपका कन्फर्मली हो जाएगा। फिर उसका अलग से ऑर्डर आपका जारी हो जाएगा कि कितने साल एज बढ़ेगी, ठीक है आपकी। अब ये सरकार पे डिपेंड है। वैसे जहाँ तक मैंने सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 साल, यानी 25 तक आपकी जनरल की एज हो सकती है, ठीक है। 25 तक आपका जनरल की एज अगर बढ़ सकती है तो उसके बाद जो रिजर्वेशन वाले होंगे वो अपने अपने +5 करके या प्लस जो भी उनको मिलता है वो उसमें कर सकते हैं। तो करीबन जो SC कैटेगरी वगैरह होते होंगे वो 30 तक आपके फिर फॉर्म भर पाएंगे उसको, अगर फॉर्म फिर रीओपन हो जाता है, अगर सरकार उसमें एज बढ़ा देती है। अगर सरकार उसमें 25 भी कर देती है जनरल की, तो फिर भी जो कैटेगरी वाले होंगे वो 30 तक उसमें फिर फॉर्म जो आपके फिल कर पाएंगे आराम से उसमें, ठीक है। तो इनके अभी आपको नेक्स्ट वीक तक शायद इसका पता चल रहा है कि अगर एज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अगर बढ़ेगी फिर उसमें सरकार की तरफ से कोई मतलब जियो वगैरह वो जारी करेंगे। अगर बाय द वे एज बढ़ जाती है, अगर जनरल की एज 18 से 25 हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा दोस्तों कि फॉर्म आपका फिर रीओपन होगा। और क्योंकि फिजिकल की डेट भी आयोग ने आपको दे दी है,
तो कुछ दिन के लिए आपका शायद फॉर्म रीओपन होगा। फिर आयोग उसमें दो चीज़ें कर सकता है, या तो फिर फिजिकल डिले हो जाए यानी फिजिकल को पीछे कर दे, ये भी हो सकता है उसमें। या फिर दो चीज़ें ये हो सकती है कि जिनका फॉर्म भर गया है, जिनका फॉर्म फिल हो गया है, जिनका फिजिकल का डेट आ चुका है कि इसका फिजिकल यहाँ है, तो हो सकता है आयोग जिनका फिजिकल जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनका फिजिकल पहले करा दे, और जो आपके नए आवेदन होंगे उनका फिजिकल आयोग तब कराए जब ये वाले फिजिकल आपके ख़त्म हो जाएंगे। दो चीज़ें आयोग कर सकता है, ठीक है। या तो वो पूरा फिजिकल पीछे डिले कर देगा, इन फॉर्मों को नए आवेदन जैसे रीओपन आपका लिंक होगा तो जैसे 2 हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ता, ठीक है, 10 दिन 15 दिन जो भी आयोग को देने होंगे फॉर्म को भरने के लिए, दोबारा आयोग अपना टाइम देगा और उसके बाद फिजिकल शुरू करवा ले। या फिर आयोग ये भी कर सकता है कि जिनका फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ उनका फिजिकल आयोग पहले करवा ले, और ये फॉर्म यहाँ से भरते जाएंगे, जितने ये यहाँ से भर जाएंगे उसके बाद इनका फिजिकल हम जो है बाद में कराने के, जब जिन्होंने फॉर्म भरे उनके फिजिकल के बाद। तो ये कंडीशंस आपकी जो है फॉर्म अगर रीओपन होता है उस केस में आपका ये होगा कि फिर वो आयोग के ऊपर पूरी बात है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बड़े नहीं बढ़नी चाहिए, काफ़ी लोग इसके विपक्ष में है कि नहीं बढ़नी चाहिए एज, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि बढ़नी चाहिए। तो इसमें दो गुट हैं, कुछ चाहते हैं कि एज बढ़ जाए, कुछ चाहते हैं कि नहीं बढ़े। अब जो ये चाहते हैं कि एज नहीं बढ़े तो वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर एज नहीं बढ़ती है तो फिर उसमें 79,000 के अराउंडिंग बच्चे होते हैं, फिर कंपटीशन उसमें ठीक ठाक कंपटीशन है मीडियम लेवल का। फिर 79,000 बच्चों ने भरा है तो इतना ज़्यादा कंपटीशन उसमें है नहीं। लेकिन अगर फॉर्म रीओपन हो जाता है दोस्तों तो कम से कम ये संख्या आपकी 1.5 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। कम से कम मैं बोल रहा हूँ 180 190 तक आपका आंकड़ा इसका पहुंच जाएगा फॉर्म का, अगर ये रीओपन हो जाता है, ठीक है। तो दो गुट हैं, कोई चाहता है नहीं बढ़े, कोई चाहता है बढ़े, सबके अपने अपने पर्सनल इशूज़ होते हैं। तो फाइनली जो डिसीजन है वो सरकार के ऊपर होगा। सरकार अगर चाहेगी तो 2-3 साल का रिलैक्सेशन उसमें दे सकती है, उसके बाद फॉर्म आपका रीओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं बढ़े, देखिए दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। यहाँ पे कंपटीशन 1.5 लाख में हो, 2 लाख में हो, या फिर कितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ हो, आपको उससे मतलब नहीं रखना है। आपको अपनी एक सीट देखनी होती है, आपको ये नहीं देखना है कि 2 लाख लोगों ने भरा है, आपको ये नहीं देखना है। अगर फॉर्म फॉर एग्जांपल फॉर्म 50,000 लोगों ने भी भरा है, लेकिन वो उन 50,000 लोगों में से अगर दोस्तों सब 50,000 मतलब 40,000 वाले भी अगर बहुत तगड़ी मेहनत वाले होते हैं तब भी आपका कंपटीशन वहाँ पे टफ हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्म की क्वांटिटी आपने नहीं देखनी है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, आपको अपनी तैयारी देखनी है। आपको क्या करना है, आपको आपका जो सिलेबस दिया गया है, जो आयोग ने अपना सिलेबस प्रोवाइड किया है, उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, किताबें लाइए। जब किताबें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, किसी सब्जेक्ट पे आपको एक्स्ट्रा कमांड बनानी है तो उसकी आप कोई और बुक ले लीजिए। सपोज़ आपको ये लगता है कि जो आयोग जीएस पूछता है उसमें आयोग ज्योग्राफी अच्छी लेवल की पूछता है, तो ज्योग्राफी के लिए आप बेसिक बुक आपने पढ़ दी है तो कोई एक आध एडवांस बुक आप मंगा लीजिए। जैसे आपको पता है उत्तराखंड 40 नंबर की आती है, तो उत्तराखंड की आप एक दो बेसिक बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद एक दो आप एडवांस बुक मंगा लीजिए। तो ये थोड़ा एक तरीका होता है पढ़ने का, जिसमें आप जो है एडवांस की तरफ भी जाते हो, ताकि थोड़ा सा आप एडवांस मार्किंग गेन कर पाएँ और आप जो है कट ऑफ में आने के लिए थोड़ा फाइट कर पाएँ। तो एज बढ़े या ना बढ़े, ठीक है, कंपटीशन देखिए दोस्तों, अगर नहीं बढ़ेगी तब भी 79,000 लोगों ने भरा है और सीटें उसमें 2,000 हैं, यानी फिर 77,000 बच्चे उसमें लगभग बाहर होंगे। तो 79,000 बच्चों में भी आपने अपनी सीट लानी है, वहाँ भी आपका कंपटीशन है, वहाँ भी आपको ठीक ठाक नंबर चाहिए। और अगर 1.5 लाख या 1,80,000 लोग बढ़ते हैं रीओपन के बाद, तो वहाँ भी आपको नंबर लानी है। ऐसा नहीं है कि अगर 1,80,000 बच्चों ने अगर रीओपन भर होने के बाद फॉर्म का आंकड़ा 180 पहुँच गया तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको नंबर नहीं चाहिए। दोस्तों आपको अपनी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी पे ध्यान देना आपको। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा, 70+ 72 73 आपके मार्क्स बन गए तो आपका सिलेक्शन है। अगर देखिए अगर आप किसी सपोज 1,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, आप पेपर देने गए, आपके 70+ नंबर उनमें बन गए, तो फिर दोस्तों आप ये नहीं देखते हो कि फॉर्म कितनों ने भरा है, आप अपने मार्क्स देखते हो कि मेरे नंबर कितनी है। अगर 79,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और फिर उसमें आपके नंबर 60 या 62 आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो फिर कैसे होगा? फिर तो आप के लिए 79,000 ही 1,80,000 के बराबर हो गया ना फिर। तो यहाँ पे आप ये मत देखिए कि एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और यहाँ पे आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी को अच्छा रखिए,
और अपनी मेहनत कीजिए आप अपनी, क्योंकि फिजिकल के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आप गेन कर सकते हैं वो आपको फाइनल मेरिट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यही एक वीडियो था पुलिस कांस्टेबल वाले टॉपिक पे बनाने के लिए। और अगर एज बढ़ती भी है तो फिर भी कंपटीशन होगा, और 79,000 में तो है ही कंपटीशन, आपको एक सीट लानी है अपनी और मार्क्स आपको अपने सेविंग, क्योंकि कैटेगरी वालों को पता होता है दोस्तों। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा होगा जिसने फॉर्म भरा होगा ना, तो उसको पता होगा कि सेविंग स्कोर उसका मतलब सेफ स्कोर कितना है जनरल का। आपने देखा होगा जनरल कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है किन चीज़ों में, जहाँ पर आपके पास 700 800 या फिर 1500 या 2000 आते हैं, तो जनरल कैटेगरी जब 70 प्लस चला जाता है, यानी 72 73 74, तो थोड़ा वहाँ पे वो सेफ रहता है। मतलब 70 प्लस एक माना जाता है कैटेगरी जनरल के लिए एक अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, अगर 70 में उसका नहीं हुआ तो फिर उसकी मेहनत एक अच्छे लेवल की थी, और नहीं हुआ तो ये उसका बैड लक है फिर। तो जनरल जो बंदा होता है वो 70 प्लस का टारगेट रखता है कि 70 से ऊपर मेरे मार्क्स अगर आ जाते हैं तो मेरिट में आने के उसके चांसेस बन जाते हैं। फिर कैटेगरी वाइज वो थोड़ा थोड़ा नीचे होता जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट करना था आपको कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए। और एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अभी काफ़ी सारे इस पर टॉपिक पे वीडियोस बने, तो उस पर आप मत जाइए। और कुछ टाइम बाद अगर बढ़नी होगी तो क्लियर आपकी हो जाएगी, और बढ़ेगी भी तो आई थिंक 2 या 3 साल आपकी बढ़ेगी, तो जनरल आपकी 22 से हट के 18 से 25 हो जाएगी उसकी एज, अगर बढ़ती है तो। ठीक है, ये आपका आने वाले अगले हफ्ते में शायद कन्फर्मली हो सकता है, जहाँ तक मैं सुनने में आ रहा है। कन्फर्मली मैं भी अभी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि मंडे तक, शायद मंडे तक आपका इसका नोटिफिकेशन यानी कोई जियो वगैरह आ सकता है जिसमें एज के बारे में आपका आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही इसका कन्फर्मली नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी होता है तो उस पर फिर मैं वीडियो बना के आप सबको सूचित कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है 10:30, और फिर मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा टाइपिंग के रिगार्डिंग थोड़ा आ रहे हैं कि टाइपिंग पे थोड़ा सा वीडियो और बनानी मुझे, तो परसों संडे है तो संडे पे मैं थोड़ा टाइपिंग पे आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। थोड़ा सा स्पीड का इशू भी आ रहा है कई बच्चों का, तो स्पीड के बारे में थोड़ा सा उनको बताना है मुझे कि स्पीड किस तरीके से आपको इंक्रीज़ करनी है अपनी। ठीक है, टाइपिंग वाले जितने भी जुड़े हैं वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी टाइपिंग निकलवा दूंगा, आपको अच्छे से मैं टाइपिंग सिखा दूंगा। बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, तो स्पीड को लेके आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको हेल्प वगैरह होती है आप जो है मुझे मैसेज कर दिया कीजिए व्हाट्सएप वगैरह पे। ठीक है, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक, तो वहाँ पर आप जो है फॉलो करके मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। और फिलहाल टाइपिंग के वीडियो पे है थोड़ा फोकस, तो टाइपिंग का वीडियो नेक्स्ट उसमें मैं बनाऊंगा। ठीक है, फॉरेस्टर बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, और पेड पीडीएफ है, तो उसके लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग की जो बुक है, हिंदी टाइपिंग की बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो हिंदी टाइपिंग के बुक के पीडीएफ के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको आगे उसके प्रोसेस बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, 11 बज चुके, शुभ रात्रि आप सभी को, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।